नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, हमें इंतहाई मसरत व खुशी महसूस हो रही है कि आज हम निदाए मदारिस की तरफ से एक ख़ास प्रोग्राम तवारीख़ पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम हर तारीख़ी मालूमात खा दीनी लाइन से हो या दुनियावी लाइन से, मसलन दारुल के बारे में, मज़हरुल के बारे में, जामा मस्जिद के बारे में और इसी तरीक़े से और भी जो तारीख़ी मकामात है उन सब के बारे में तारीख़ी रोशनी डालेंगे। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं दारुल उलूम के अहाते मोलसरी की तारीख़ और वाक़यात और रूहानियात। एशिया की शोहरे आफाक दीनी तालीमगाह दारुल उलूम देवबंद का मशहूर अहाते मोलसरी अपनी नज़ीर आप है। ये अहाता दारुल उलूम के अहातों में इल्मी और तरबियती खिदमात के एतबार से सबसे फ़ाइक़ है। बाहर से आने वाले ज़ायरीन जब दारुल उलूम की ज़ियारत की गर्ज़ से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और उसके गोशे गोशे को अक़ीदत व मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो उनके दिलों में खुशी व मसरत की लहर दौड़ जाती है और ज़हनी और क़ल्बी ऐसा सुकून मिलता है कि थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूल जाते हैं। मगर जब इस अहाते में कदम रखते हैं तो सबसे ज़्यादा मुतासिर इसी अहाते से होते हैं और रूहानी सुरूर और क़ल्बी तस्कीन मुकम्मल तौर पर यहीं मिलती है। इसी तरह दारुल उलूम से फ़ारिग होकर जाने वाले तलबा को उनकी यादों, ख़यालों और ख्वाबों में सताने, तड़पाने और बेकरार में इसका बहुत बड़ा दखल होता है। सनद फ़राग़त पाकर यहाँ से रुख़्सत होने वाले तलबा को इस अहाते की अज़मत व अहमियत, उनकी आखिर सालों की तालीमी सरगर्मियाँ, तक़रीर व तहरीर में हिस्सा लेने के मौक़े, रफ़ीक़ों के साथ दिल लगी, नौदरे में होने वाले तकरार व मुताला और ज़माने इम्तिहान में शब बेदारी के वाक़यात इनको दोबारा मादर इल्म की ज़ियारत पर मजबूर करते हैं। इसी की इब्तिदा बाब क़ासिम से और इंतहा दारुल हदीस पर जाकर होती है। बाब क़ासिम कदीम तर्ज़ का यह शाहकार बुलंद व बाला पुरशुकवा बाबुद दाखिला अपने अंदर तारीख़ दारुल उलूम और उसके खुलूसुलिल्लाहियत की मिसाल रखता है। ये चंद कमरों पर मुश्तमिल है, कुछ हुजरे तलबा की रिहाइश के लिए तो कुछ इंतज़ामी उमूर में इस्तेमाल होते हैं। ये तारीख़ी हैसियत से कब वजूद पज़ीर हुआ इसके बारे में जुस्तजू के बावजूद सही मालूम न हो सका। अलबत्ता इस पर लगे हुए कतबे पर दारुल उलूम की तासीस की तारीख़ रकम है। ऐसा लगता है कि जब दारुल उलूम की अव्वलीन इमारतें बनना शुरू हुई उन्हीं में इसकी तामीर अमल में आई। इसकी बालाई मंजिल में दफ्तर मुहासबी है जिसके कारिंदे दारुल उलूम के हिसाब व किताब का काम बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं। यह शोबा अपनी नौइयत के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसका अदना से अदना हिसाब भी बज़रिया रसीद तकमील पज़ीर होता है, जिसकी वजह से इसकी शफ़ाफियत बिल्कुल आया है। तलबाए दारुल उलूम के वज़ाइफ़ और इमदादी सामान यहीं से वसूल किए जाते हैं। इसी दफ्तर में तुर्की हुकूमत की जानिब से अता करदा कीमती हदिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक से मसशुदा रुमाल मुबारक रखा हुआ है जो इसके हुस्न व जमाल को दोबाला करता है। आने वाले ज़ायरीन अक़ीदतमंदाना जज्बात से इसको इसकी तारीख़ी हैसियत के बारे में रुदाद दारुल उलूम 1332 हिजरी में लिखा हुआ है कि दारुल उलूम ने जंग बलकान के ज़माने में तुर्क मजरूहीन व महाजरीन की अंजुमन हिलाल अहमर के ज़रिए हिंदुस्तान में काबिल क़दर इमदादी खदमात अंजाम दी थी। उनसे सुल्तान मोहम्मद पंजुम बहुत मुतासिर हुए। चुनांचे सुल्तानुल मुअज़्ज़म ने अपने इस तअस्सुर का इजहार इस तरह फरमाया कि दौलत उस्मानिया का सबसे बड़ा तबर्रुक हदिया यानी जुब्बे मुबारक का ग़िलाफ़ दारुल उलूम को अता फरमाया। फिर आगे इस मुतबर्रक हदिये के सिफ़ाती अहवाल लिखे हुए हैं कि यह ग़िलाफ़ रुमाल की शक्ल में है। कपड़ा सफ़ेद नहायत महीन और खुश वज़ा है। वस्त में जली कलम से सियाह हरूफ से यह शार लिखा हुआ है, नूरुल हुदा बिही तकरीमन सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमन। किनारों पर तुर्की ज़ुबान में उनके शेर लिखे हुए हैं। रुदाद दारुल उलूम देवबंद 1332 हिजरी। बक़िया इंशाअल्लाह अगली क़िस्त में। नाज़रीन, हमारा इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि ये दारुल उलूम से जुड़ी हुई तारीख़ है।